अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 2। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर 1 में कवर किया था HTML, फर्स्ट HTML फाइल, HTML टैग, बेसिक HTML पेज और क्विक पॉइंट्स। ठीक है, तो अब हम इस लेक्चर 2 में ये स्टार्ट करने वाले हैं कि व्हाट इज़ कमेंट्स इन HTML। ठीक है, ये कमेंट्स इन HTML, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कोड दैट शुड नॉट बी पर्स्ड। ठीक है, अब ये टैग यूज़ होता है, ये जो है आपके सामने, ये ये क्लोजिंग टैग के लिए ये होता है और इसके लिए ये यूज़ होता है। और ये होता क्या है, ये बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं कि आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने HTML का एक कोड लिखा, उसको आपने एक इमेज का आपने कोड लिखा और इतने सारे आप कोड्स में वो मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए प्रोग्रामर्स को समझने के लिए हर कोड के ऊपर कमेंट डाल देते हैं, जैसे कि ये हेडिंग के लिए कोड है, ठीक है, या पिक्चर्स के लिए कोड है, तो वो सिर्फ कमेंट पढ़ के उनको पता चल जाएगा कि इसके नीचे जो कोड है वो पिक्चर का कोड है। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं, जैसे कि ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है इसको करके आपने इंटर किया तो इसका बेसिक आ जाता है। अब टाइटल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक्सटेंशंस का बताता हूँ। ठीक है, एक्सटेंशंस के लिए आपको सबसे पहले इंस्टॉल्ड में आपको फर्स्टली तो ये लाइव सर्वर आपने डाउनलोड कर लेना है, जो कि आप डायरेक्ट बार बार इतना लॉन्ग प्रोसेस करके आपको पेज पे नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ ये माउस को देखिए मेरे, ये नीचे जो पोर्ट 50 है यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन जाके देख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये लाइव सर्वर को सर्च करना है, यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाके यहाँ सर्च करना है लाइव सर्वर, ये आइकन होगा, इंस्टॉल करके एनेबल कर लेना है। ठीक है, फिर अब चलते हैं कोड की तरफ। तो हम कोड पे आ गए, जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल अपना दे दिया, लर्न विथ रोबो। तो ये टाइटल ऊपर आएगा जो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अब मैं आता हूँ बॉडी के टैग में, जैसे कि इसके बीच में मैंने लिख दिया ओके, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब ये बेसिकली हेडिंग है, ठीक है, ये आगे आपको बताऊंगा मैं। तो अब इसके ऊपर हम कमेंट के लिए करेंगे, कमेंट डाउन करने के लिए ये देखें, अब ये टैग ओपन इससे करना है और टैग क्लोज इससे करना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये देखें खुद ऑटो, ये आपको मैं इसका भी एक्सटेंशन बता दूंगा कि सामने का खुद आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर हेडिंग 1। सही है, अब मैं जैसे ये मैंने कोड लिख दिया, सब कंप्लीट हो गया। अब मैं पोर्ट पे जाके इसको गो लाइव कर देता हूँ। अब देखें मैंने गो लाइव किया, ये ऑटो पेज पर चला गया, ये लाइव सर्वर का ये काम है। तो अब मैंने जैसे हेलो वर्ड लिखा यहाँ पे, तो वो कमेंट का कुछ शो नहीं हो रहा, ना ही किसी के सामने पेज पे शो होगा। तो उसके लिए सिर्फ प्रोग्रामर्स के हेल्प के लिए कमेंट यूज़ करते हैं। अब इस इंस्पेक्ट पे जाके दिखाता हूँ आपको, ये देखें, और ऊपर ये आप पढ़ें, ये मेरे माउस पे भी ऊपर जहाँ पे माउस शो कर रहा हूँ यहाँ पे देखें लर्न विथ रोबो लिखा था, तो वो टाइटल में ऊपर लर्न विथ रोबो लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब जाते हैं हम HTML में। तो ये बॉडी पर गए, बॉडी पर जाने के बाद ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है कमेंट फॉर हेडिंग 1। ये किसी को शो नहीं होगा, ये सिर्फ प्रोग्रामर्स के आसानी के लिए कि फॉर हेडिंग 1 के लिए ये वाला हेडिंग डालने के लिए ये वाला कोड यूज़ किया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी तरफ दूसरे पे। HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, जैसे कि HTML और HTML स्मॉल में आप अंदर लिखें या HTML कैपिटल में लिखें, पैराग्राफ का स्मॉल या कैपिटल लिखें, हेड स्मॉल या कैपिटल लिखें, बॉडी स्मॉल या तो कैपिटल लिखें, वो उसका कोई इशू नहीं होगा, ना ही कोई एरर आएगा। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं ये बॉडी को रिमूव करके कैपिटल लिखता हूँ BODY। ठीक है, देखें दोनों कैपिटल लिखा हुआ आगे यहाँ पे भी और नीचे वाला भी। अब मैं इसको क्लोज करके गो लाइव अगेन करता हूँ, ये देखें कोई इशू नहीं हुआ, वेब खुलेगा फिर भी। ठीक है, तो ये मतलब है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं अगले पे, बेसिक HTML टैग्स। ठीक है, HTML एट्रीब्यूट्स जिसको कहते हैं, एट्रीब्यूट्स आर यूज टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द टैग। ठीक है, ये देखें HTML और लैंग्वेज इज इक्वल्स टू इंग्लिश,
ये लैंग्वेज के लिए आप यूज़ करते हैं इसको, कि आप कौन सी लैंग्वेज अपने HTML में यूज़ कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज अपने वेबसाइट पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लैंग्वेज इज इक्वल्स टू इंग्लिश है। अपने कोड पर जाते हैं, ये देखें अभी मैंने ऊपर सेलेक्ट किया, आपको दिखाया, ये यहाँ पे भी इंग्लिश सेलेक्ट हुआ हुआ है। देखिए HTML लैंग्वेज इज इक्वल्स टू कॉमास के अंदर इंग्लिश। अब यहाँ पे मैं उर्दू लिखूँ या उर्दू में, फिर हमें पूरा अंदर का मटेरियल भी उर्दू में लिखना होगा, जैसे ये उर्दू लिख दिया मैंने। तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये बताता है जो बेसिक HTML एट्रीब्यूट्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज को बताता है। अब हम चलते हैं अगले पे, हेडिंग टैग्स यूज टू डिस्प्ले हेडिंग्स इन HTML। H1 देखें यहाँ पे सब शो हो रहा है, H1 सबसे बड़ा, H2 उससे थोड़ा छोटा, H3 उससे छोटा और H6 सबसे छोटा, 1 से छोटा होते जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स होती हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, वो शो होती हैं, और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं उसको हम H6 से हाईलाइट करते हैं। जैसे कि अभी देखें आप, मैं यहाँ पे करता हूँ, सॉरी, H1 यूज़ किया था मैंने, अब H2 यूज़ करके क्लोज। अब इसके अंदर वॉट एवर कुछ भी लिख देते हैं, H3 क्लोज 3। इसके अंदर भी कुछ भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं H4 क्लोज, कुछ भी लिख देते हैं। अब आते हैं H6 पे। अब जैसे देखिए मैं H6 H कैपिटल लिखूँगा और 5 लिखता हूँ, 5 और क्लोज। अब इसके अंदर भी कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। H5 देखें मैंने केस सेंसिटिव नहीं है, इस वजह से मैंने H5 कैपिटल भी ले लिया। अब आते हैं H6 पे, H6 क्लोज, कुछ भी लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सारी हेडिंग्स 1 to 6 लिखा है। अब मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाता हूँ। गोला F पे क्लिक किया, वेबसाइट खुल गया। ये देखें H1 के लिए सबसे बड़ा ये खुला। अब मैं आपको इंस्पेक्ट पे दिखाता हूँ, एक सेकंड। इंस्पेक्ट पर गए, ये देखें इसके ऊपर लेके जाऊँगा, H2 ये दिखा रहा है, H3 पे ये वाला दिखा रहा है, H4 पे ये दिखा रहा है, H5 ये और H6 ये, ठीक है। ये नॉर्मल साइज़ है वेबसाइट का, और ये हेडिंग्स के आप साइज़ देख लें 1 to 6, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। पैराग्राफ टैग यूज टू ऐड पैराग्राफ इन HTML, ठीक है। पैराग्राफ के लिए ये होता है, इसके अंदर आप P स्मॉल लिखें, कैपिटल लिखें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और क्लोज इससे करेंगे, इसके अंदर जो आया वो कंटेंट। अब मैं आता हूँ इस पर, फर्स्ट तो मैं ये सारी हेडिंग मिटाता हूँ, हेलो वर्ल्ड। अब मैं जैसे पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये पैराग्राफ लिख दिया, अब मैं इसको करता हूँ गो लाइव। अब आपको पैराग्राफ दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखें ये पैराग्राफ आ गया, इसके अंदर स्मॉल फॉन्ट में पैराग्राफ, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, ठीक है। ये पैराग्राफ है इसके अंदर, और ये मेन हेडिंग H1, ओके। तो फ़िलहाल के लिए, आज के लिए हम इतना ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि अराउंड 9 मिनट्स के हो चुका है। तो मैं आपको इस पे एक्सटेंशंस बता देता हूँ थोड़ी देर में, कि जैसे आपने ऑटो रीनेम टैग, ये लोगो देख लें, इसका क्या फ़ायदा है। इसका ये फ़ायदा है, जैसे कि मैं देखें अभी यहाँ पे नेक्स्ट में जाके मैं यहाँ लिखता हूँ H1, उसके देखें आप ये सामने खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया क्लोजिंग टैग, ऑटो लिखा हुआ आ गया। अब मैं जैसे H यहाँ पे मैं सिर्फ H2 लिखूँगा, जैसे H2 लिखूँगा ऑटो चेंज होगा सामने क्लोज में, सही है। टैग क्लोज में ऑटो चेंज हो जाएगा खुद, तो बार बार आपको H ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में खुद चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम सेकंड गए इसके ऊपर, ठीक है, इंडेंट रेनबो पे। इंडेंट रेनबो का ये काम है कि ये आप चेक करें, थोड़ी आपकी कोडिंग को थोड़ा अच्छा सा और प्रीटी सा लुक दे देगा। जैसे कि आप मेरी कोडिंग देखें,
ये देखें ये येलो लाइन है। अब मैं अगर इसमें आगे एक और इंटर करता हूँ, ये देखिए कलर थोड़ा चेंज हो गया, एक और इंटर करूँगा या इसको और इंटर करूँगा, थोड़ा डिफरेंशिएट करता है इसको कलर्स में, ठीक है, थोड़ा आपके कोडिंग को अच्छा लुक देता है। प्रिटियर जो है, प्रिटियर भी आपके कोडिंग्स को थोड़ा अच्छा करता है लुक वाइज में, ठीक है। तो ये सब जो हैं आप एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लेना, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि होगा हमारा एंकर टैग, ठीक है। खुदा हाफिज़।